हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी। आ गया हूं मैं फिर से आपके लिए ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेकर 1.2 का। हम यहां पे एक्सरसाइज देखने वाले हैं आज। इसके पहले कि मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नहीं देखे हो तो बिल्कुल जाओ वीडियोस देखो, तो ही यहां पे आप इस वीडियो को देखो डायरेक्टली। अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो अगेन थोड़ा ईजी, ऐसा नहीं है कि टफ टॉपिक है ईजी टॉपिक, आप पढ़ तो लोगे बट कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो फिर आप कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले वो दो तीन वीडियोज जो पहले के हैं उनको देख लो अच्छे से, और फिर हम इस वीडियो को ऑन करो, फिर आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली एक्सरसाइज से, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है कि गिवन बेलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तीन ट्रायंगल आपको ड्रॉ किए होंगे। आप हमेशा, मैं बोलता हूं कि आप जब भी पढ़ने बैठो टेक्स्ट बुक अपने सामने लेके बैठो, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा तब तक आपको ये नहीं समझेगा क्वेश्चन क्या है, कैसे कैसे। आप क्वेश्चन को रीड करो। मैं क्वेश्चन पूरा तो नहीं लिखूंगा बट हाँ, जितनी चीजें हमें नीड है उतना जरूर मैं लिखूंगा। इसलिए आप टेक्स्ट बुक को हमेशा सामने लेके बैठो, नोटबुक भी लेके बैठो। कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर टीचर आपको बता रहे हैं, चाहे मैं बता रहा हूँ या कोई भी टीचर आपको अगर एक्स्ट्रा चीजें कुछ बता रहे हैं तो उनको नोट डाउन जरूर करते जाओ, वो आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन, 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट वन हमें क्या दिया गया है, इन्होंने एक डायग्राम बनाया। डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। पहले डायग्राम कुछ इस तरीके से डायग्राम इन्होंने ड्रॉ किया है। इस पॉइंट का नाम नेमिंग कर देता हूं मैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। और हमें क्या दिया हुआ है, यहां से हमें एक रे बाइसेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यही हमें चेक करना है। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। पहले मैं सारी डेटा लिख देता हूं। एम हमें दिया हुआ है, ठीक है। एम के अलावा और कुछ चीजें देखते हैं हम। 1.5, ये वैल्यू हमें 1.5 दी हुई है। ये वैल्यू हमें 3 दी हुई है, दिस इज 7 एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, 3.5। 3.5 हमें बोला जा रहा है कि चेक करो कि ये जो रे हमने ड्रॉ किया है ये इस एंगल पी को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं। तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ये बाइसेक्टर है, तो मतलब एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए ये। अगर ये एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है तो एंगल बाइसेक्टर तो यही बोलता है क्यू एम अपॉन, लिख लेता हूं मैं पहले, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू, क्यू से स्टार्ट किया तो उस साइड भी किससे स्टार्ट करोगे, क्यू से। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके ऊपर बहुत बार फोर्सफुली फोर्स करके मैंने बताया था आपको। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, हर बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यूज होगा। क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी अपॉन पी आर। यही है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये अगर इक्वल है इट मींस ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इक्वल होगा। दोनों कंडीशन होती हैं। देखो, आप कोई भी थ्योरम ज्योमेट्री में पढ़ते हो तो उसका कॉन्वर्स भी होता है। कॉन्वर्स मींस अपोजिट। तो अपोजिट मतलब क्या हो गया, अगर सिंपल सी बात है, जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, अगर पीएम, इफ पीएम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है पीएम, तो हम लिख सकते हैं क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर। करेक्ट, ये हमने लास्ट, अगर सपोज करो हमने यही कर लिया क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर, इनको इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब यही होता है कि ये रे जो है ये इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो वाइस एंड वर्सा कंडीशन है, आप जैसे समझो वैसे चलेगा। यहां पे तो फिलहाल हमें उसका उल्टा दिया गया, मतलब कॉन्वर्स दिया गया है। क्या दिया है, कॉन्वर्स। ठीक है, तो हम चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन दिया है, क्यू एम हमें दिया है 3.5, एम आर हमें कितना दिया है 1.5, क्यू पी हमें दिया हुआ है 7 और पी आर हमें दिया हुआ है 3। ठीक है, इनका ही रेशो हम चेक करेंगे। अगर रेशो इक्वल आए तो बाइसेक्टर है, और हमें गिवन दिया है, हमें उसके बाद चेक करना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन में चलते हैं, हम चेक करते हैं। अब ध्यान रखना, आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मत लगाना। यहाँ पे थ्योरम लगाओगे तो इसका मतलब आपने मान लिया है कि ये बाइसेक्टर है।
जबकि हमें चेक करना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं है। तो आप डायरेक्टली थ्योरम मत लगाने लगना, सिर्फ रेशियो चेक करो कि सेम आ रहा है या नहीं। तो 1 बाय 1 में चेक करता हूं, देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं क्यू एम ये वाला रेशियो चेक कर लेता हूं, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम कितना है 3.5, एम आर कितना है 1.5। आपको पता ही होगा पॉइंट यहां से हट सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे करोगे तो पॉइंट हट जाएंगे, तो आएगा 35 डिवाइडेड बाई 15। किससे कैंसिल हो सकते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, मतलब 7/3 इज द आंसर। क्यू एम अपॉन एम आर हमारा कितना आ गया 7/3। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात एकदम क्लियर है। नेक्स्ट वाला रेशियो भी चेक कर लो, अगर वो रेशियो भी 7/3 आया इसका मतलब वो बाइसेक्टर है, मतलब QP अपॉन, चेक करते हैं हम, QP अपॉन PR, Q से स्टार्ट किया था तो अगेन Q से ही, QP अपॉन PR इज इक्वल टू QP कितना है 7 और PR कितना है 3। ऑलरेडी ये 7/3 है, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2 मार्क करो, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। आपको यहाँ से क्लियर पता चल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, QM अपॉन MR इज इक्वल्स टू QP अपॉन PR। फिर से देख लेंगे, QM अपॉन MR इज इक्वल्स टू QP अपॉन PR, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7/3। और अगर ये दोनों इक्वल है कैसे पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर ये दोनों इक्वल है रेशियो, तो ये रेशियो तो एंगल बाइसेक्टर के हैं, मतलब वो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। मीन्स हम लिख सकते हैं इसे, इक्वेशन नंबर अगर आपको चाहिए तो 3 डाल दो, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QP फ्रॉम 3। या फिर ये भी नहीं लिखो तो आप ये लिखो, बेस्ट ये होगा कि आप लिखो कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का उल्टा, मतलब कॉन्वर्स के थ्रू आप चले गए। बोलो क्लियर है। तो ये था आपका फर्स्ट डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम को हमने ऐसे चेक किया, और 2 क्वेश्चन है उनको भी मैं करता हूं, तो आपके लिए भी थोड़ा यूज टू हो जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा मैं तो आपको ये बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करो, ऑफ करो, स्क्रीन ऑफ करो उसका, अगर समझ में आ गया एक बार खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो, खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर करो। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, अगर सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ा ही हुआ है, आप कभी भी देख सकते हो, कभी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं साइड रखता हूँ, आप जरा एक बार लिख लो इनको, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया सबने? ओके, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसे रब करता हूँ, स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में से सेकंड वाला, क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? अगेन वही डायग्राम है, वही क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, करना भी वही है। वैसे अगर मैं सच बताऊं तो ये चीजें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट हाँ सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे जरूर आपको दे दूंगा कि क्या है क्वेश्चन में। क्या दिया हमें? एक ट्राइंगल है, अगेन कुछ इस तरीके से इस बार बनाया गया है ट्राइंगल को, कुछ इस तरीके से, और यहां से एक बाइसेक्टर है जो निकल के कुछ इस तरीके से जा रहा है, और PQR अगेन वही सेम कहानी, PQR। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा, थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से। ये 6 दिया है, ये 8 दिया है, ये 7 दिया है, और ये हमें 10 दिया है। अगेन वही हमें बोला है कि चेक करो कि ये बाइसेक्टर है नहीं। अगर रेशो सेम आए तो बाइसेक्टर है, रेशो अगर डिफरेंट आए तो बाइसेक्टर नहीं है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो गिवन में हमें क्या है, P, इस पॉइंट का नाम हमें दिया है M, PRM हमें कितना दिया हुआ है, RM इज इक्वल टू 6। वैसे ही हमें MQ भी दिया हुआ है, MQ इज हाउ मच 8। RP हमें गिवन है कितना 7, और सिमिलरली PQ हमें दिया हुआ है 10। हमें चेक करना है कि ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं, PM जो रे है वो एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं, रेशो चेक करना है। सॉल्यूशन में चलते हैं हम डायरेक्टली, सॉल्यूशन में जरा ध्यान देंगे क्या दिया हमें, रेशो चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इस रेशो को चेक करेंगे, RM अपॉन MQ।
अच्छा देखो, ऐसा गलती से भी मत लिखना है, मैं लिख के दिखाता हूं क्या नहीं करना है आपको। आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू, आर पी अपॉन पी क्यू। ऐसा लिखने के बाद आर एम की जगह आर एम की वैल्यू, एम क्यू की जगह एम क्यू की वैल्यू, फिर आर पी की जगह आर पी की वैल्यू, पी क्यू की जगह पी क्यू की वैल्यू अगर आप लिखते हो और सॉल्व करते हो, अगेन मैं बोल रहा हूँ दोनों इक्वल आएंगे, आपके हिसाब से सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लेकिन आप गलत कहाँ कर रहे हो वो समझो। ये लिखने का मतलब ही है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। तो ये लिखने का मतलब ये है कि आपने ये मान लिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, जबकि आपको यही चेक करना है क्वेश्चन में कि ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो आप ऐसा डायरेक्ट मत लिखो, 1/1 रेशियो का रिजल्ट ढूंढो कि कितना आ रहा है। तो इसको मैं हटाता हूं। हाँ, सो आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू, व्हाट इज आर एम 6, एम क्यू 8, इनको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मीन्स आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले को चेक करते हैं जरा, आर पी अपॉन पी क्यू, आर पी अपॉन पी क्यू कितना आया हमें, 7 अपॉन 10, 7 अपॉन 10, ये कहीं कैंसिल भी नहीं होने वाले, तो इनका रिजल्ट यही रहने वाला है। जरा देखो 1 और 2 को, क्या दोनों का रेशियो सेम आया है, नहीं आया है। अगर इन दोनों का रेशियो सेम नहीं आया है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर नहीं है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे आर एम अपॉन एम क्यू, आर एम अपॉन एम क्यू इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू। कैसे पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2, ये इक्वल नहीं है। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है, देयरफॉर पी एम, रे पी एम is not the angle bisector, the bisector of angle RPQ या QPR, QPR, रीजन कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सेम वही चीज किया हमने जो जिस क्वेश्चन को लास्ट वाले क्वेश्चन इसके पहले जो हमने सॉल्व किया, जिसको सॉल्व करने के लिए हमने टाइम लिया। ये देखो, अगर सही तरीके से आपको कंसेप्ट पता है, 2 मिनट में इसका आंसर ला सकते हो। कुछ ऐसा है नहीं क्वेश्चन में जो आपको ज्यादा सोचना पड़े, ठीक है। तो जल्दी से इसे भी उतार लो, छाप लो, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड वाला सब क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन के बाद फिर हमारे पास थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी तो फिलहाल इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से समझो, कॉन्फिडेंस में आओ। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कुछ टफ नहीं है आपका 10th बोर्ड, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप 10th में हो, इसका मतलब सिलेबस आपके लिए ही है। तो आप बस फोकस्ड रहो, डेली रूटीन पे पढ़ाई करो, डेली का टारगेट बनाओ, बस उतनी ही जरूरत है। आपका बोर्ड बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स से निकलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। तो मैं साइड हटता हूं, जल्दी से आप इसे लिख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो लिख लिया आपने, तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको रब करता हूं, ध्यान दो, यही सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है नेक्स्ट वाले में भी। नेक्स्ट वाला भी मैं सॉल्व कर देता हूं। जिनको ऐसा है कि बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो गया, वो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। जो आपको अच्छे क्वेश्चंस आगे जो हमारे पास हैं उनको देखेंगे। बट जिनको ऐसा है कि अभी और अच्छे से क्लियर करना है, वो इस वीडियो को कंटिन्यू में देखते रहें, ठीक है। तो थर्ड सब क्वेश्चन इसका क्या दिया, सेम वही क्वेश्चन है, अगेन वही बाइसेक्टर ही हमें चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चंस दिए थे, 2 हमने सॉल्व कर लिए। थर्ड वन में भी हमें डायग्राम कुछ इस बार अलग दिया हुआ है। चलो ठीक है, कम से कम थोड़ा डायग्राम तो अलग मिला। कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें दिया हुआ है, और इस डायग्राम में मार्किंग कुछ ऐसे की गई है, P, Q एंड R, ये इस तरीके से कुछ मार्किंग की गई है। यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, अगेन वही सेम प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इस पॉइंट का नेम M दिया गया है, दिस इज 3.6, MQ 3.6 है, QP अगर हम देखें तो 9 है, और MR अगर हम देखें तो 4 है, और RP अगर हम देखें तो 10 है। इतनी चीजें हमें दी हुई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है, ये बाइसेक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो गिवन ही हम लिख देते हैं। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में हमें सेम वही प्रोसीजर, QP हमें 9 दिया हुआ है, व्हाट इज QP 9, हमें PR हमें 10 दिया हुआ है, PR इज 10, फिर हमें QM भी गिवन है, QM इज हाउ मच 3.6,
3.6। और अगर हम एम आर की बात करें तो एम आर भी हमें गिवन है कितना, 4। एम आर हमें कितना दिया है, 4 दिया है। बोलो बात एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं, डायरेक्टली चेक करते हैं। चेक करने का वही तरीका, दो रेशियो निकालो, दोनों रेशियो सेम आए तो बाइसेक्टर है, नहीं सेम आए तो बाइसेक्टर नहीं है। क्यू एम अपॉन एम आर, पहले फर्स्ट निकालते हैं, क्यू एम अपॉन एम आर, तो आएगा हमारा कितना 3.6। क्यू एम इज हाउ मच, 3.6, एम आर इज 4। हटाने के लिए हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा ये 36 डिवाइडेड बाई 40। इनको कैंसिल करेंगे तो 4 से ही कैंसिल हो जाएंगे, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। आंसर इज व्हाट, 9/10 आया आपका क्यू एम अपॉन एम आर। कैलकुलेशन आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे आप करते आए हो, जैसे आपकी आदत है वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस करेक्ट होना चाहिए, एट द एंड करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाले रेशियो पे चलते हैं, क्यू एम अपॉन एम आर हो गया। अगेन मैंने बोला क्यू से ही स्टार्ट करना है, तो क्यू पी अपॉन पी आर, क्यू पी अपॉन पी आर 9 है, व्हाट इज पी आर 10 है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दोनों सेम है। मार्क करो इसे इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को देखो तो ये दोनों का रेशियो सेम आया है, तो इसका मतलब ये है कि पी एम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। डायरेक्टली लिखेंगे हम क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन पी आर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। बोलो बात एकदम क्लियर, फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर पी एम रे पी एम is the bisector of PM is the bisector of angle QPR, angle QPR। रीजन सेम वही, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट। इसमें देखा फर्स्ट वन हमारा क्या आया, बाइसेक्टर था, सेकंड वन हमारा बाइसेक्टर नहीं मिला, थर्ड वन हमारा बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही 3 क्वेश्चंस को रखेंगे, इनको पढ़ो, अच्छे से समझो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।